लिया टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज हमारी मेहमान हैं अर्जुमन कुरैशी साहिबा। आप साबिक डिवीजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन लीग। ज़िंदगी के शब रोज़ में मसरूफियात कामकाज में मर्दों के शाने बशाना ख़वातीन आज पूरी तरह शरीक सफ़र है और लिया तो इस हवाले से और ज़्यादा महज़ब और तरक्की की राह पर गामजन है कि लिया में अब बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने मोटर बाइक्स तक चलाना शुरू कर दिया और कई तालिबात जो है वो अपने तालीमी इदारों में खुद सफ़र करके जाती है। इस तरह और भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ ख़वातीन चला रही हैं। हर दफ्तर, हर स्कूल, हर जगह ख़वातीन की बड़ी तादाद हमें काम करती नजर आती है। हत्ता कि अब तो अदालतों में ख़वातीन वकला की भी बड़ी तादाद इस वक्त कानून की खिदमत कर रही है। आज अजमन कुरैशी साहबा से हम जानेंगे ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, उनके हकूक़ की बात करेंगे और इस तरह दीगर बहुत सारे अहम इशूज़ पर भी उनसे राय जानेंगे। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लिया का जो कलमदान है वो भी एक खातून के सुपुर्द किया गया है। नए डीसी लिया से हमारे मेहमान को किस किस्म की तवक्कुआत है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम में अजमन कुरैशी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़िला लिया में ख़वातीन को किन मसाइल और मुश्किलात का सामना सर, लिया में ख़वातीन को अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो एज सच, क्योंकि जो औरत पॉलिटिक्स में आ रही होती है तो ऑलरेडी बोल्ड होती है, है? जी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें होते हैं वो आ जाती हैं। और जो इसके अलावा और ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारे एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा औरत को किया जाता है। इसके ड्रॉबैक्स हैं हमारी सोसाइटी में, और स्पेशली मैं अपने लिया का ही जिक्र कर रही हूँ। और या अगर आप बात करें वकालत की, अगर औरत अकेली हॉस्पिटल में गई है, अगर एक औरत अकेली किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे के एडमिशन के लिए गई है जी तो डेफिनेटली उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक मर्द, क्योंकि वो हमारी जो सोसाइटी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो वो धड़ल्ले से कहीं भी जा सकते हैं और उसके बाद तो इजीली अप्रोच भी कर लेते हैं सब। औरत को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो वर्किंग लेडी है, जो पॉलिटिक्स में भी है, जो कोई जॉब भी करती है, कोई एक्सपीरियंस इस तरह का रखती है या कोई एजुकेशन से होके आई है, उसमें ये डर खौफ नहीं होता और वो बिना झिझक आगे चली भी जाती है, बात भी कर लेती है, अपने राइट्स के लिए भी आगे जा सकती है। फ्रेंड्स, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे मेहमान से कुछ सवाल जान सकते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया पेज जो है लिया टीवी एचडी के नाम से उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और उसके कमेंट्स में आप सवाल भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फेसबुक पर देखा जाने के अलावा ये यूट्यूब पर भी ये बराह रास्त देखा जा रहा है। मैडम साहब, खवातीन को जिन मसाइल का सामना है वो मर्दों से है। सही। मर्दों की तरबियत में कोई कमी रह जाती है कि सर, दूसरे की माँ, बहन, बेटी को वो हरास करता है। वो क्लासरूम में भी शिकायत आती है, बाजार में, दफातर में, हर जगह शिकायत आती है। ये एक्चुअल तरबियत का फुकदान होता है मेरे ख्याल में। जी जब आपकी तरबियत की जा रही होती है तो हम वो इस सांचे में करें ना कि डिस्क्रिमिनेशन से हट के कि ये लड़का है या लड़की है, बेटा है या बेटी है, तो एज ए इंसानियत अगर हम उन्हें दर्स उसमें लेके चले उस पैटर्न पे कि ये एक अच्छा इंसान बने, तो फिर तो वो बात अच्छा होगा। वो क्लास फेलो की भी रिस्पेक्ट करेगा, वो बहन की भी करेगा, वो बीवी की भी करेगा, या कोई भी अदरवाइज कोई और लेडी आती है तो वो करेगा। अगर ये चीज़ जब पैदाइश के बाद नहीं सिखाई जाती, तरबियत नहीं दी जाती, उसके फिर ड्रॉबैक्स ओवरऑल सोसाइटी पे रह जाते हैं। जी वो फिर औरत उस शिकंजे में आती है, औरत उस चीज़ को फेस करती है। जबकि ये एक्चुअल पीछे जो है, मैं बार बार हमेशा मेरी अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है या औरत से कोई बात हो रही है तो मेरी उनसे बहस इसी चीज़ पे हो रही होती है कि हम किसी पे ब्लेम ना करें। एक्चुअल जो माँ की गोद है ना वो अव्वल दर्शगा है, और हमारा ही फर्ज है कि जी हमने उनकी तरबियत कैसे करनी है। हम उनकी तरबियत बेहतर करेंगे और इस चीज़ से हट के करेंगे ना जी कि हमारा बच्चा इंसान अच्छा बने, तो डेफिनेटली वो हर किसी की रिस्पेक्ट करेगा, वो चाहे बेटा है चाहे वो बेटी है।
اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کی ماؤں کی طرف سے تربیت میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کی سزا پوری سوسائٹی زندگی بھر بھگتتی ہے. سر یہ کافی حد تک ایسے بھی ہے، لیکن جو عورت ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی ہر عورت پڑھی لکھی ہو یا وہ کسی ایسے اچھے خاندان سے تربیت یافتہ ہو کہ وہ آگے سب کو لے کے چلے. کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جن کا تعلیم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، شعور والی ہیں، لیکن ان کے گھر کے جو میل ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈومیننٹ رہے ہیں. ان سے بولنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، دیکھنے کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ان سے دیکھنے کی طاقت بھی چھین لی جاتی ہے. وہ جو ان کا اثر ہے نا وہ بچوں کی پرورش پہ آ رہا ہوتا ہے. مگر بہت ساری خواتین جو ناخواندہ ہیں، کبھی انہوں نے اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا، ان کے بچے بڑے باتمیز ہوتے ہیں، بڑے باادب ہوتے سر ہیں. بالکل ایسے ہے، لیکن سر وہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ ادب سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کا تعلیم سے تربیت سے کوئی فقدان رہا ہو لیکن وہ اچھے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ادب سے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے تہذیب کو، روایات کو پراپر طریقے سے لے کے چلتے ہیں. پھر گھر میں جو کمی رہ گئی وہ کمی اب ہمارے تعلیمی اداروں نے پوری کرنی تھی، وہ ہماری سوسائٹی نے کرنی تھی، ہماری سیاسی جماعتوں نے کرنی تھی. یہ سارے ادارے مل کر بھی اس تھوڑی سی کمی کو پورا نہ کر سکے. سر میں بار بار وہی بات کہنا چاہوں گی کہ ماں سے جتنی اچھا ایک عورت ہے کہ جس سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی مرد کے پریشر کی وجہ سے گھر میں وہ نہیں کر، اس نے سہارا لیا اسکول کا، یونیورسٹی کا یا اس چیز کا، تو ڈیفینیٹلی ادارے اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور کچھ ادارے ہیں جو پراپر ورک کرتے ہیں، لیکن آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے وہ شور شار پہ زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ تھوڑا ان کا کم ہو گیا ہے. تو میں بیسیکلی جو ہمارے لیے میں نے جب بیٹے کا ایڈمیشن کروانا تھا تو ادھر ادھر سارا آبزرو کیا ہے، تو وہ زیادہ تر جو اسکول تھے وہ دکھاوے میں ہے، شو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز دکھائیں گے، یہ چیز دکھائیں گے. جو ایجوکیشن تھی، اگر آپ انگلش کو لے کے چلنا چاہتے ہو تو بچے کے پیور ایکسینٹ نہیں ہے. ایون کہ ہمارا بچہ تو اردو ٹھیک سے نہیں بولتا، وہ سرائکی ایکسینٹ آ رہا ہوتا ہے. اگر پنجابی ہے تو اس کا پنجابی آ رہا ہوتا ہے، تو اس پہ فوکس نہیں ہو رہا. جبکہ ہم اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں اداروں کی کوتاہی ہے اور ان کو یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے، ایک بہتر پلیٹ فارم لے کے ہیں. مگر جو دنیا بھر میں ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ابتدائی جو ایجوکیشن ہے وہ تو مادری زبان میں ہونا چاہیے، اور ہم نے جو مادری زبان جو ہے اس سے دشمنی پیدا کر لی ہے کہ اب ہمارے گھروں میں بچے بچپن میں ہی سرائکی اور پنجابی اور اردو کی بجائے انگریزی ان کو سکھائی جا رہی ہے، اور انگریزی وہ سیکھ بھی نہیں رہے تھے. بالکل ایسا ہے سر. یہ جو آئی ہے نا، یہ جو دور آیا ہے جس میں بچوں کے ساتھ اردو میں بات نہیں کرنی، سرائکی میں بات نہیں کرنی، بچوں کو فوراً اسٹاپ کر دیا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا. یہ اس چیز کے تو شروع سے ہماری پوری فیملی اس چیز کے تھوڑا اینٹی رہی ہے. ایک تو مدر ٹنگ آپ کی جو ہے اس کو آپ نے ہمیشہ فالو کرنی ہے، اور سیکنڈلی جب آپ اسکول لیول پہ جائیں آپ کی اردو بھی اچھی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی بہت کمال چیز ہے. ہم اردو کو چھوڑ کے، سرائکی کو چھوڑ کے، جب ہم اپنی مدر زبان کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں انگلش کے پیچھے، وہ تینوں جو گیپ ہے نا وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو رہے ہیں. نہ آپ کو انگلش آ رہی ہے، نہ آپ کو اردو آ رہی ہے، نہ آپ کو مادری زبان آ رہی ہے. وہی بات ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ایسے ہی ہے. اچھا، آپ سیاست میں ہیں اور آپ سوشل ورک میں بھی ہیں. ہمارے دین اسلام نے خواتین کو حقوق وراثت دیے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مرد، ہمارے والدین خواتین کو حقوق وراثت سے محروم ہیں. آپ سیاسی کارکن کے طور پہ کبھی آپ کی جماعت نے یا کسی اور سیاسی جماعت نے بھی حقوق وراثت جو خواتین کے لیے تھے اس پہ کبھی بات نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ سر ایکچوئل میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا، یہ عورت جو ہے اس پہ تو ظلم ہو رہا ہے اور صدیوں سے ہو رہا ہے اور بیچاری پس رہی ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی آئیں اس کی آواز اٹھانے کے لیے، لیکن جو ہماری پیپلز پارٹی کی جماعت اور ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ تو ہمیشہ اس چیز کے اس میں بھی رہے ہیں، بیٹی والے اس میں ایون کہ اقتدار بھی بیٹی کو دیا ہے، پراپرٹی جو سے ہٹ کے اقتدار بھی دی ہے، اور آگے بھی عورتوں کو آگے لے کے چلے. ٹھیک، جو ہمارا ایریا ہے سر، میں وہی بات کر رہی ہوں، میل ڈومیننسی ہے، یہاں پہ عورت کے ساتھ پیدائشی طور پہ ظلم کیا جاتا ہے. اچھا، آپ کے گھر کے ایک سربراہ ہے، اس کی اگر زیر کفالت 10 ہے اور 10 میں سے 8 عورتیں ہیں، فیمیل ہیں،
तो वो उस एक बंदे की मर्जी का जी रही हैं, क्योंकि वो उनकी खाद खुराक कर रहा है, वो बोल भी उनकी मर्जी कर रही है, वो देख भी उनकी मर्जी कर रही है, तो वो ये चीजें जो है ना, ये औरत को दबाती जा रही हैं। वो उसे ये मौका नहीं दिया जाता, उसे ये आज़ादी ही नहीं दी जा रही कि वो बेचारी बोले, अपने हुकूक के लिए आवाज निकाले, जबकि इस्लाम में तो खुले प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं नहीं, खैर अब तो विरासत के। काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। लोग आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। लोग ख़वातीन और बच्चियां जो है अब तो सेल्फ ड्राइव कर रही हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल तो सर। ये अब पहले जैसे हालात तो नहीं। सर इस सेंस में ये जो लोग अपनी बच्चियों को लेके, अच्छे लोग भी पढ़े हैं ना, जी जो बेटियों को बेटों की तरह लेते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान लेके चलते हैं कि हमारी ये नस्ल जो है ना, इसमें बेटा बेटी नहीं है, बस हमारी जो औलाद है ना, ये बेहतरीन एक अच्छे मामन शहरी साबित हो सके। लेकिन जो ऐसी बच्चियां जो जिनको माँ बाप इस तरह से आज़ादी देते हैं, और वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वो स्टडी में भी देती हैं, वो ड्राइव भी कर रही हैं, इवन के बाइक्स हमारे लिए में भी क्या, मैंने तो अक्सर अब देखे कि जी बाइक्स पे अक्सर आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, और उनको हमारे मेल हजरात बड़ा घूर घूर के देख रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेप फॉरवर्ड हो गई हैं, यस। रुकी नहीं है, स्टेप फॉरवर्ड हो गई हैं, चल रही हैं, तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव है। लिया में ख़वातीन का सियासत में किरदार जी। कोई है? सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको डिवीजनल प्रेसिडेंटशिप दी, जी बिल्कुल। शगुफ्ता कंजाल साहबा को दी। जी जी। अब दोनों ख़वातीन घर बैठी। सर नहीं, घर तो नहीं बैठी, वो मैम शगुफ्ता का हुआ यूं था कि थोड़े टाइम के लिए उनका गैप आया था कि वो क्विट की थी उन्होंने पार्टी, तो वो थोड़ा आया, लेकिन वो स्टिल एफिलिएटेड हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो जब चांस मिला तो डेफिनेटली आगे आएंगी। और मेरा भी क्योंकि जब मैंने रिजाइन दिया था तो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं इसको फुलफिल नहीं करती या मेरे पास ओहदे के लालच में मैं बैठी रही, तो पीछे पार्टी का कुछ नहीं बचना, जिस वजह से मैंने ओहदा लिया था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे मिले और मैं काम करूँ वुमेन विंग के लिए। तो जब मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा तो मैंने वो इसी वजह से ही वो किया था कि ताकि मेरी जगह अगर कोई और है, ये ना कि टाइम वेस्ट होता रहे और मैं लालच में बैठी रहूं। जी और जो भी आता है, जो भी काम करें, प्रिया नकवी हैं अब मौजूदा रीजनल प्रेसिडेंट, इस तरीके से काम कर रही हैं, लेके चल रही हैं सबको। सही बात है। मगर ख़वातीन शॉर्टकट की तलाश में रहती हैं। वो पब्लिक पॉलिटिक्स का उन्हें मौका नहीं मिलता। पार्टियां टिकट उन्हें जारी नहीं करती। मलैया की मैं स्पेशली बात करता हूँ। जी। तो स्पेशल सीट का फिर सहारा ढूंढती है। सर उन शॉर्टकट के, उन पे एतमाद नहीं किया जाता या उनमें इतनी अहलियत नहीं होती। सर एक्चुअल जब आप पार्टी में आते हो तो काम तो आपको करना पड़ता है, जिस पर्पस के लिए हम आते हैं ना, आते तो हम आवाम का नारा लेके ही है ना, जी कि हम आवाम के लिए काम करेंगे। जब हम आवाम का नारा लेके आते हैं तो फिर हमें काम भी करके दिखाना है। अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में भी आ गए, एक दो सेल्फियाँ ली, एक दो इवेंट अटेंड किए और हम फिर हमें कहें कि हमें स्पेशल सीट मिल जाए, तो जो ऊपर बैठे हैं वो भी कुछ देख रहे होते हैं, वो भी पैराशूटर जो हैं, तो इस चीज़ को वो नहीं करते। तो प्रॉपरली आपको एक काम करना चाहिए, ग्रास लेवल से आप चलें, आगे जाएं। तो अगर होगा कोई इस चक्कर में कोई है कि हमें स्पेशल सीट मिले, हो सकता है अल्लाह उनकी हो जाए, तो अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। चलो, अच्छा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है जी जी। और लिया में पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल है? पिछले 15 वर्षों में आपको आपकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। सर वो उसकी भी वजह, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो तंजीमी ढांचा है जी वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो अगर प्रॉपर, अगर सुन भी रहे हैं तो आपके चैनल के तवसत से, तो पीपल्स पार्टी के जितने लैया के, ये अगर मिलके काम करें, तंजीम साजी तो बेसिक होती है जो पार्टीज को आगे लेके जी जाती है आगे और इनको लीडरशिप तक पहुंचाती है, वो चीज जो थी ना वो इनमें कमी रही है। तंजीमी हवाले से ये बहुत स्लो रही है, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि हमारे कैंडिडेट आगे नहीं निकल सके। ये तंजीम तो मौजूद है, उसके दौरान तो मौजूद सर है। ओहदे दौरान है, बट आगे काम भी तो करें ना, यूनियन काउंसिल में जाएं, डोर टू डोर कंपेन करें, तो ऐसी कोई कंपेन की ही नहीं गई। वो इलेक्शन से जो 10 दिन पहले हो या 15 दिन पहले हो, तो सर अब लोग बहुत सियाने हो गए, लोग देखते हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया, आप उनके खुशी गम में कब शिरकत किया आपने, कब नहीं की। तो आप जब मौका प्रस्त बनते हैं, फिर आपको रिजल्ट भी वैसा मिलता है। तो आप मौके के टाइम काम करेंगे तो फिर लोग आपको रिस्पॉन्स भी वैसा देते हैं। ये आपकी पार्टी का कोई बंदा कोई उम्मीदवार काम कर रहा है सर? सर कट चंद हैं जो एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये मैं वही कह रही हूँ, फिर बात है कि जब टीम मिलके काम करेगी तो वो बेहतर रिस्पॉन्स करेगी। सही बात है।
लिया में डिस्ट्रिक्ट लिया की सरबराही का कलमदान हुकूमत पंजाब ने एक खातून डिप्टी कमिश्नर अमीरा बिलाल साहिबा के सपुर्द किया है। बहसीत खातून सियासी रहनुमा, आप डिप्टी कमिश्नर लिया से क्या तवक्कुआत रखती हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या ख्वातीन और जिला लिया के मसाइल के हल के लिए वो क्या डिलीवर कर सकेंगी? सर मैं तो, क्योंकि मैं अगर आपको अपना पर्सनल व्यू दूँ तो जो भी सीट पे आती हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो उनको चाहिए कि वो एक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ एक जैसी रहें, सबके लिए काम करें, औरतों के लिए भी। और मीरा बेदार जब से आई है तो उनको बहुत वार्म वेलकम भी किया गया है लिया में, जी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची है इनके लिए। तो डेफिनेटली उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस देंगी। और होता भी है कि जब फीमेल के पास एक फीमेल चल के जाते हो तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो डेफिनेटली लिया कि खवातीन के लिए अच्छे इकदाम करके जाएंगी। एक सर एक बात, अगर एक मैसेज उन तक पहुंच जाए, हमारे लिए में जितने भी सियासी घर आए हुए हैं, अवैस जफर साहब आए हुए हैं, उसामा क्या नाम है, गुजर साहब आए हुए हैं, ये एक जंग भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और अपनी पावर पे आए हुए हैं, पार्टी के वोट पे आए हैं। तो ये एटलीस्ट खवातीन के लिए करें कि कोई एक सेमिनार कंडक्ट करें खवातीन के लिए, कोई एक्टिविटी ना गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है ना पॉलिटिक्स की तरफ से हो रही है कि कोई ये जो पॉलिटिकल बनते हैं, तो खवातीन की कोई नुमाइंदगी किसी हवाले से जरूर होनी चाहिए। तो वो इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो काइंडली प्रोवाइड किया जाए खवातीन की नुमाइंदगी का दावा पीपल्स पार्टी को होता था, अब आप ये मुतालबा किसी और से कर रही हैं। सर इस टाइम क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है, अगर आप सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को कर सकती हैं। सर मैं वो सबकी कोलैबोरेशन से जो सब मिलके करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे परफॉर्म करेंगे। सही बात है, हम उनके साथ होंगे जो अब हमारे मेरा मैसेज ये है, अगर कोई करना चाहे तो हम मिलकर उनके साथ, और अगर कोई ना करना चाहे तो फिर हम साथ साथ कतरा कतरा समंदर, फिर तो आपको खुद ही आना पड़ेगा ना। तो डेफिनेटली सर मैंने आपको बताया है कि मैं एक विकीज सर्कल के नाम से सोशल वेलफेयर लेके आ रही हूँ, तो उसमें डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आएगा। तो बरगी सर्कल से क्या मुराद है? सर विकीज सर्कल मैंने अपनी वालदा के नाम से, मुझे था कि जब कभी भी मेरे पास खुदा ने इतना दिया कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, तो मैं अपनी वालदा के नाम से एक वेलफेयर या ट्रस्ट कोई बनाऊंगी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि खुदा की ज़ात राजी हुई है। तो मैं अब ये सर्कल एक्चुअल सर ये वो सर्कल है कि जिसमें वो तमाम खवातीन हमारे इलाके की जो जिसके पास स्किल्स हैं, चाहे वो देही इलाके में है चाहे वो एजुकेटेड हैं। ऑनलाइन ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन हमारे एरिया में क्योंकि औरतों के पास स्किल्स है, किसी के पास दस्तकारी है, किसी के पास सैलून का है, किसी के पास आईटी स्किल्स हैं बट उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो की सर्कल आपको ऑनलाइन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें हम आपको लैपटॉप भी देंगे, हम आपको फोन भी देंगे, हम ऐसी खवातीन को लेके आएंगे जिनके पास स्किल्स हैं, हम उनको ड्रॉप शिपिंग के वाले इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे ताकि वो वर्ल्ड वाइड अपने काम को फैला सकें और अर्न कर सकें। ये तो काफी महंगा शौक है और ये मिशन है, आपके पास इतने फंड्स हैं? सर अल्लाह का दिया हुआ फिलहाल तो स्टार्ट ले रहे हैं, तो खुदा की जात साथ है तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम, घर की जिम्मेदारियां एक अलग से जिम्मेदारी होती है, आप सोशल वर्क करती हैं, सियासत करती हैं, इन सारी जिम्मेदारियों से आप इंसाफ कर पाते हैं? जी सर हो जाता है मैनेज। घर में खवातीन से हर जगह पूछा जाता है कि जी कुकिंग आप खुद करती हैं जी बिल्कुल करती या हूँ। मुलाजमा रखी हुई नहीं मुलाजम है बट कुकिंग वाला काम खुद किया है? जाता आप है खुद जी करती जी। हैं, तो आपके मियाँ जो है वो खुद आपकी कुकिंग से इस्तेफादा करते हैं या उनकी अपनी मसरूफियत है, उनको घर में खाने का टाइम नहीं मिलता? नहीं नहीं खाना वो घर पर ही खाते हैं और बल्कि मेरे साथ मिलके भी कर लेते हैं आपके कि साथ मिलके जी कुकिंग जी करते हैं? जी जी कर लेते हैं। मैं कभी अगर मैं थकी खड़ी हूँ या उन्हें थोड़ा एहसास हो रहा हो कि थक गई हैं, जी, तो वो यूं बिल्कुल नहीं है कि जैसे वो मर्द बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं कि बस हमें आर्डर होते कि आकर दें, तो बहुत कोऑपरेटिव है कि ये कितना कर लेते हैं। घरदारी में आपके साथ मुआवजा जी है, जी जी। ये बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों के लिए भी लेसन है। अच्छा, एक बात जो हमारे यहाँ बड़ी तेजी के साथ सफर करना उसने शुरू कर दिया और वो ये है कि हमारे यहाँ जो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी जो बड़ी सहूलत, जी मगर हमारे यहाँ देखा गया है कि हमारे नौजवान जो है इस सहूलत को फायदा उठाते उठाते बाज पाते बड़े
مسائل اور تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنی عمر میں بچوں کو موبائل دینا چاہیے؟ سر یہ ایک المیہ ہے سوسائٹی کا، وہ آڑے ہم فیس کر رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، پارکس نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، انہیں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے فون، انہوں نے اس کو پکڑا اور بیٹھ کے وہ فون لے کے۔ تو ماں باپ کسی حد تک تو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس زد میں آ چکے ہیں ماں باپ، تو وہ اس طریقے سے بچے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کا چھٹکارا ایسے ہے کہ ہمارے ایریا میں، ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تو یہ فیسلٹیز ہیں، جگہ جگہ پارک بھی ہیں، گیمز بھی ہیں، بچوں کے لیے فٹ بال بھی ہیں، اکیڈمیز بھی ہیں، بٹ یہاں پہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے، نہ یہاں پہ کوئی بچوں کے لیے سوئمنگ پول ہے مطلب ٹریننگ دی جائے، نہ یہاں پہ کوئی فٹ بال اکیڈمیز ہے، نہ کوئی کرکٹ کلب ہے بچوں کے لیے۔ تک بچے شروع سے ایک شوق پہ ایک ٹریک پہ لگتے ہیں تو بڑے ہو کے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جائیں گے، تو شروع چھوٹا ہے بچہ تو اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں، تو وہ فون والی اس پہ بزی ہو جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، جس کے ہمیں ڈرا بیکس نظر آتے ہیں۔ نظر آ رہے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام بہت اچھی بات ہے یا ارینج فیملی کے فائدے بہت زیادہ؟ سر مکس ہیں، ایکسپیرینس دونوں ہے جی۔ تو ایک میرا جو ذاتی خیال ہے، اسلام میں بھی ویسے یہی ہے کہ شادی کے بعد جو سیپریٹ ہو جانا میاں بیوی کا اور فیملی کو علیحدہ رکھنا تو وہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ جی۔ اگر جب آپ مل کے رہتے ہیں تو وہ دکھ سکھ میں سارا کچھ وہ پتہ نہیں چلتا، وہ لگتا ہے کہ آپ ایک ہی چھت میں سارے ہیں، تو وہ ٹینشن فری ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ مزے لے رہے ہوتے ہیں سیپریٹ کے، وہاں پہ آپ کو دیگر مسائل کا بھی کافی سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون کہ اگر آپ جابین ہیں، بچے ہیں، تو پیچھے مینیج کرنا، گھر کو دیکھنا، رک آفٹر کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی ورکر ہیں تو اور زیادہ مشکل ہے، تو اگر کمبائن فیملی سسٹم ہے تو وہ ڈیفینیٹلی گڈ ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی گھر کا بڑا ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کل گندم کا سیزن ہے اور کھیتوں میں گندم پڑی ہے اور کسان ہمارے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پریشان حال ہے کہ ان کے پاس گندم فروخت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، خواتین کی جماعت ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، مگر خواتین کی یہ جماعت جو ہے پیپلز پارٹی گندم کے کسانوں کے لیے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں۔ سر یہ کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو پنجاب کا ہے وہ سی ایم ہماری مریم بی بی صاحبہ ہیں جی، اور وہ تیزی سے ہر ڈپارٹمنٹ میں جا بھی رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، گئی تو وہ کسانوں کی طرف بھی ہیں، بٹ وہاں پہ ابھی کوئی ایسے خطرے کا نہیں نظر آئے، تو ہم تو سر یہاں پہ بیٹھ کے آواز بلند کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ، کیونکہ سارا سال ان کی محنت ہوتی ہے، ان کو oblige کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس ٹائم فل اقتدار میں تو ہے نہیں کہ ہم کہیں مشترکہ اقتدار ہے، جی مشترک ہے، لیکن پنجاب میں برابر کا اقتدار ہے کہ پرائم منسٹر مسلم لیگ سے ہیں تو پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سے ہیں، چیف منسٹر مسلم لیگ سے ہیں تو گورنر پیپلز پارٹی سے سر ہیں۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو وہ اس ٹائم نون لیگی حکومت میں ہے، نہیں وہ سلیم حیدر صاحب نامزد ہو گئے، وہاں چند دنوں میں حکومت کر لیں گے۔ صحیح، ہاں جی، تو انشاءاللہ طبیعت بھی آ جائے گی، اس وقت تک گندم مارکیٹ میں پہنچ جائے گی، کھیت خالی ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہاں جی۔ لیا کا جو نشیب ہے، پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کا تعلق لیا کے نشیب سے، اور اس نشیب کے علاقے میں دریائے سندھ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، یہ تباہ کاریاں یہ لیا اور لیا کے نشیب کے رہنے والوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں۔ سر میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ جو سیلاب آتا ہے اور یہ آنا ہوتا ہے، ان کی پلاننگ نہیں کی جاتی، پوچھ گاچھ نہیں کی جاتی ایگزیکٹ ٹائم پہ، جب کوئی اس طرح کے طوفان آتے ہیں، جب اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں تو پھر یہ بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، جب آپ پلے بڑے بھی اس جگہ پہ ہیں، جب وہی پارٹیوں کے اقتدار بھی جتنے بھی ہیں یہ پیچھے نشیب سے ہی آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سر ہمارے ایریا میں جب لاسٹ ٹائم جو فلڈ آیا تھا کروڑ لالستان میں، تو پیپلز پارٹی میں میرے بھائی محمد ریاض کبھی شاہ تو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا ہم لوگوں نے۔ وہ سپورٹ تو امداد تو کی تھی، مگر مستقل
तबाही को रोकने के के लिए, लिए जी कटाव को रोकने के लिए, गिराबर्दी को रोकने के लिए तो सर किसी ने भी दुआ तो करें कि कोई काम नहीं किया। सर दुआ करें कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए इस सीट पे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा लाएंगे लेके आएंगे नहीं, इनके अगर तबाहकारियों इस के वक्त बाद। उनके वालिद साहब प्रेसिडेंट हैं, वो भी कम अहम सीट नहीं है। जी सर तो बाहर ये मसला तो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, तबाहकारियों का। तबाहकारियों का। तो सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली है कि जैसे ही बेहतरी की तरफ सर जा तो रही है। आप पाकिस्तान इस टाइम इस हालत में है कि उसकी एक चीज आप सीधी करते हैं तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी सीधी करते हैं तो तीसरी साइड उसकी गिर जाती है। इस टाइम पाकिस्तान की हालत ऐसी है। तो अब उसे मिल के आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है साथ, नून लीग भी साथ कर रही है काम। तो इंशाल्लाह होपफुली साथ मिल के तो मजीद महंगाई तो हो रही है, बिजली का निर्ख जो है आज 2 रुपये मजीद बढ़ गया सर है। नहीं, जहाँ पे इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है तो साथ साथ और चीज़ों में कमी भी हो रही है, पेट्रोल में भी कमी हो रही है, गाड़ियाँ भी सस्ती हो रही हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं वो उनमें भी। बड़ी गाड़ियां जो है वो आम बंदे की जरूरत नहीं सर है। छोटी गाड़ी में भी है, सुजुकी में भी। अभी तो लोगों के लिए खाना जो है वो मसला है, दवाई मसला है, उनके लिए बिजली मसला है, तो उस पर तो कुछ नहीं है। अस्पतालों में इंसुलिन तक खत्म है। हाँ सर। ये तो आपकी मुश्तरका हुकूमत की जिम्मेदारी है। गालबन इस पे कोई तो गवर्नमेंट तो वजह नहीं कर रही। सर गवर्नमेंट तवज्जो करेगी, अभी बेचारी गवर्नमेंट को आए हुए कितना टाइम हुआ नहीं, ये बेचारी नहीं है। है सर। निगरान सेटअप आपका नामजद करता था और उससे जी पहले भी आप लोग मौजूद थे। सर वो एक खुल के जो एक प्लेटफॉर्म होता है ना, जब आप खुल के काम कर रहे होते हैं तो उसका एक अलहदा होता है, उसको आप ठीक से लेके चल रहे होते हो। एक एक क्या कहते हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट है, जो भी उसके हिस्से हैं तो उसको आप प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे होते हो। जब ये बर्डन होता है, कभी निगरान हुकूमत होती है, फिर एक आती है, फिर उसे अब टाइम लगता है सर, किसी भी चीज़ को सेट करते करते टाइम लगता है। अब जैसे ही हुकूमत है और हम पहले साल में ये एक्सपेक्टेशन लगाएं कि सारे काम इसी साल हो जाए तो ये तो थोड़ा टाइम लगता है। पिछले साल गन्नम के किसानों ने डीएपी और खाद जो है जी वो ब्लैक में खरीदी, 1 साल गुजर गया। जी ठीक है। अब गन्नम पक गई है और खरीदने वाला कोई नहीं जी। है। मजीद कितना अर्सा चाहिए? सर थोड़ा टाइम और सब्र कर लो। तो चूमा निकल जाएगा। सर नहीं निकलेगा, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो ये तलकीन जो है लोगों को जुल्म पे आमादा करती है और मजलूम को कहती है कि अभी आपका टाइम बाकी है। सर देखिए, अब उससे तो बेहतर है जो कहते हैं कि सुकून कब्र में है। अब उससे तो बेहतर हम आपको कह रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अहम जिम्मेदारी मिलने का मौका है? जी डेफिनेटली। अच्छा, लिया में बेरोजगारी आम है। जी लिया में बेरोजगारी और महंगाई, इसके खात्मे के लिए आपकी जमात के पास क्या एजेंडा है? सर हमारी जमात का जो एक ही नारा है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो जी इंतहाई बेसिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमारी पार्टी जब भी आई है तो वो काम करती है। इवन कि अब आप देखिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट सिस्टम है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो चल रहा है, आज के दिन तक चल रहा है। इवन कि आप बच्चों की स्टडी के बारे में भी वो वजीफा दे रही हैं। तो अब अगर उनकी हुकूमत है नहीं है, वो अपना ये प्लेटफॉर्म जो है वो लेके चल रहे हैं। तो पैसों से अब मकसद तो यही है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए। अब उन पैसों का इस्तेमाल कौन कैसे कर रहा मगर है। मैडम ये वजीफे से बेरोजगारी तो खत्म नहीं सर होती। बच्चों की एजुकेशन की बात कर रही हूँ। एजुकेशन से बेरोजगारी खत्म होती है या उसमें कोई मौके भी पैदा सर अगर मैं हो जाए? अर्ज कर रही हूँ कि जो पैसा दिया जाता है, जो इनको मिल रहा है स्कीम के तहत, जी तो वो उनको यूटिलाइज करना आगे इन पे डिपेंड कर रहा होता है। अब बीवियों से पहले उनके मर्द तैयार बैठे होते हैं, दिन गिन रहे होते हैं कि कब पे पैसे आने वाले हैं, दिन कितने रह गए, तो बेचारी औरतों से ले लिया जाता है। अगर ले भी लें तो उसका बेहतर हल निकालें, ना कि उनको लें और उसको वो किया जाए। सर ये तो अब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, अब इतना तो इंसान भी काम करे ना कि अगर हमें ये पैसा मिल रहा है हम इससे गनीमत जाने और हम इसके लिए कोई बेहतर लाएमल करें ताकि हम बेरोजगारी से निकल सकें। हुकूमत ये वजीफा देने की बजाय अगर खुवातीन को और मर्दों को छोटे जो यूनिट है इंडस्ट्री के जी घरेलू दस्तकारी, जी। उसकी अगर ट्रेनिंग देती वो ज्यादा बेहतर ना होता? सर वो ज़्यादा बेहतर है भी सही। और मैं जो बल्कि सर्कल लेके आ रही हूँ जी तो उसका मेरा मेन मकसद भी यही है कि औरतों को, जब हमारी औरत हो जाएगी, स्किल होगी उसके पास, और वो भी यही देही इलाकों की है जो सारा दिन खेतों में बैठ के काम कर सकते हैं, तो वो घर बैठ के अगर सिलाई का काम कर रही है, कोई भी हमें बना कोई भी चीज़ बना के दे रही है और हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऑनलाइन का, वो यहाँ पे आके हम उसकी चीज़ बेच रहे हैं, जी। तो ये उसका बहुत बड़ी उसकी आउटपुट होगी जो से वहां से मिलेगी।
اور مجھے یہ درس ملا بھی پیپلز پارٹی سے ہے، تو میں نے وومن امپاورمنٹ میں نے سیکھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ میڈم صاحبہ. کچھ کومنٹس آئے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں. بابر جاوید صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے. سجاد سلانہ صاحب نے ویلکم کیا ہے. پروگرام میں ڈاکٹر جاوید اقبال کنجال صاحب موجود ہیں. ملک الہی بخش بودلہ صاحب موجود ہیں. سمیلہ کلاسا صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے. بہت شکریہ. عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ کو کے نام پیغام بھیجا ہے. اور مسرور سمرہ صاحب بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عابد علی قریشی صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے. رانا سلطان محمود اختر صاحب نے ویلکم کیا ہے. اور جو میں نام نہیں پڑھ سکا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. فرینڈز, اجمن قریشی صاحبہ گھریلو خاتون ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, سوشل ورکر ہے, اور خواتین کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی ڈیرہ ڈویژن کی سابقہ صدر ہے. خواتین ونگ کے لیے بڑا کام کیا, اور آئندہ بلقیس سرکل کے نام سے ایک اپنا سوشل ورک کا سیٹ اپ بنانے جا رہی ہیں, جس میں خواتین کی ارننگ کے لیے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ متعارف کرائیں گی. خواتین کے مسائل پر ان کی نظر ہے, اور امید ہے کہ انہیں مسائل حل ہو جائیں گے. یہ آج کی گفتگو میں ہمارے مہمان نے پیغام دیا. یقینی طور پر آپ بھی پروگرام میں شریک ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا ہو تو پروگرام کو لائک کیجیے گا, کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی لیا ٹی وی ایچ ڈی کے جو نشریات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے. اس وقت پروگرام پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی اور اپنے میزبان ظفور الہی کو اجازت دیجیے. آپ جہاں بھی ہو اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں. اللہ نگہبان.